हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। बेटा लास्ट क्लास में क्लास 12 मैंने आपको एग्जांपल्स 7 तक करवाया था 3.2 के। इस क्लास में बेटा मैं आपको एग्जांपल नंबर 8 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्लास 12 एग्जांपल नंबर जो 8 है बेटा, उसमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि ए मैट्रिक्स इज गिवन एंड बी मैट्रिक्स इज गिवन। आपको एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, एक्स निकालना है, और आपको ऑपरेशन ये चीज़ गिवन है कि 2a + 3x = 5b इज गिवन है। तो सिंपली आपको पहले 2a निकालना है फिर 5b। देखो सिंपल तरीके से सॉल्यूशन, 2a + 3x = 5b। तो 3x को मैं कैसे ले सकता हूँ, 5b 2x, 2a जैसे हम अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं, 2a को इधर ले आओ माइनस में। ठीक है, अब आप क्या करो, 3x यहीं रहने दीजिए, 5 इंटू b क्या मैट्रिक्स थी, b की वैल्यू मैट्रिक्स यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 - 2 4 2 -5 एंड 1 -2। ए मैट्रिक्स क्या थी बेटा आपकी, 8 0 4 -2 3 6। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना क्या, 3x, हमें खाली x निकालना है। तो 3x चल ही रहा है यहाँ पे, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट क्लास में बताया था आपको कि इस एलिमेंट की करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर एक एलिमेंट में। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस का, सॉरी 3 कह रहा हूँ, ये 5 है बेटा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। मैंने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे यहाँ पे अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एलिमेंट में मैट्रिक्स के। 2 8 जा 16, 0 2 4 जा 8, -4 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, और यहाँ पे 3x चल रहा है, इक्वल टू में 3x है। अब मैं क्या कर दूंगा बेटा, इन दोनों मैट्रिक्स को बीच में माइनस का साइन है, तो मैं इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 10 - 16 माइनस का 6 -10 -0 माइनस का 10, 20 - 8 12, 10 -4 प्लस हो जाएगा बेटा, 10 -+4 14 हो गया, -25 माइनस का 6 माइनस का 31 आएगा, 5 -12 माइनस का 7। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या, x। तो यहाँ पे इसमें 3 मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करूँगा, 3 को डिवाइड में ले आऊँगा। तो मैं क्या करूँगा बेटा, 3 को डिवाइड में ले आऊँगा, 1/3 -x -10 12 14 -31 एंड माइनस का 7। एक्स इजिकल टू बेटा, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कॉन्स्टेंट टर्म बाहर होती है, जैसे यहाँ पे 5 था बाहर, तो मैंने 5 के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दी थी। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, 3 डिवाइड में है, तो मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट से 3 को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, कर दीजिए। 3 2 जा 6 माइनस का 2 आ गया, माइनस का 10/3 आ गया, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया, 14 को 3 से डिवाइड करेंगे 14/3 आ गया, -31/3 आ गया, माइनस का 7/3 आ गया। ये कौन सा ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई बेटा, 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिल गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 9 है बेटा, एक्स एंड वाई निकालना है आपको, और आपको गिवन है x + y = दिस मैट्रिक्स, x - y = दिस मैट्रिक्स। ठीक है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड याद होगा कि हम जैसे 10th क्लास में करते थे कि जब आपको x + y = समथिंग कोई डिजिट कॉन्स्टेंट टर्म दे देता, x - y कोई कॉन्स्टेंट टर्म होती, तो क्या करते थे, सपोज कीजिए आपको x + y = 3 दे दिया, x - y = 2, तो आप क्या करते थे, y से y कैंसिल कर देते थे, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया करते थे। सिमिलरली बेटा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, इन दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से रखिए, 5 2 0 9, इस मैट्रिक्स को इक्वल टू में यहाँ रख लीजिए, इन दो इस मैट्रिक्स को इधर लिख लीजिए, 3 6 0 -1। ठीक है, जैसे आप इसको ऐड करते थे वैसे इसको ऐड करना है। देखो प्लस ऐड करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, +y -y कैंसिल आउट टू ईच अदर, x क्या हो गया, 2x आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, 5 + 3 8
2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 - 1 8। तो हमारा एक्स क्या आ जाएगा बेटा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। 2 को डिवाइड में लाएंगे तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 4 0 4। तो बेटा हमें एक्स वाली मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, अब हमें निकालना वाई। अब पुट वही हम एक्स की वैल्यू निकाल के वाई में पुट, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया करते थे, ऐसे इसमें ही करना है। एक्स की वैल्यू निकाल के किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें से चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें, हमें वाई मिल जाएगा। चलो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। एक्स प्लस वाई क्या है फर्स्ट इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स मैट्रिक्स क्या है बेटा, ये आ गया। यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स पुट कर दीजिए, 4 4। तो वाई मैट्रिक्स मिल जाएगी मुझे, तो वाई मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी बेटा। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 5 - 4 1, 2 - 4 माइनस का 2, 0 - 0 0, 9 - 4 5। तो मुझे वाई मैट्रिक्स भी मिल गई एंड एक्स मैट्रिक्स भी मिल गई, 4 4 0 4, और वाई मैट्रिक्स मुझे मिल गई बेटा 1 - 2 0 5। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें आपको ना एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है एंड यू हैव गिवन द दिस टू मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, इसके आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। पहले हमें क्या करना है, एलएचएस को सोल्व करना है और इसको 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देन ये इसके इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर देते हैं। देखो कैसे, 2 की पहले मल्टीप्लाई करिए, इसमें ये हो जाएगा 2x, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2y माइनस का 6 एंड प्लस 3 - 4 1 2 इजिकल टू में ये कंटिन्यू चलता रहेगा बेटा ऐसा। एंड आफ्टर दैट ये प्लस ऐड हो जाएंगे, 2x + 3, 10 - 4 6 हो गया, 14 + 1 15 एंड 2y - 6 + 2 करोगे तो 2y माइनस का 4 हो जाएगा इजिकल टू 7 6 15 एंड 14। एंड ये दो मैट्रिक्स जब इक्वल हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। देखो 2x + 3 को इक्वल टू रख दो 7 के, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 - 3 4 हो गया, x इजिकल टू आपको मिल गया 2। एंड ऐसे यहाँ पे हम y की निकालनी है, तो आप इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के इक्वल रख दीजिए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के। 2y - 4 इक्वल टू 14, 2y इजिकल टू प्लस 4 इधर आके 18 हो जाएगा, 14 + 4 18, y इजिकल टू 9 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई है बेटा, डेट्स आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर जो 11 है उसमें आपको दो तरह की मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, उसमें कह रहा है एक रो में कह रहा है कि जो रामकिशन है और गुरचंद, ये फार्मर्स हैं दोनों, ये बासमती परमल और नोरक की वो करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ठीक है, उनका इसमें प्रॉफिट दे रखा है आपको, ये आपको क्या नाम है, कॉस्टिंग दे रखी है, कितने रुपए की कॉस्टिंग करते हैं, कितने की फसल उगी है मतलब। तो ऐसी बी की मैट्रिक्स है, ये रामकिशन की है, गुरचंद की, ये सितंबर महीने की है, ये अक्टूबर मंथ की है। ठीक है, वो कह रहा है कि फाइंड द कंबाइंड सेल क्या हुई उनकी सितंबर अक्टूबर में। अगर बासमती की सेल उनकी रामकिशन कितनी हुई है, गुरुचरण कितनी हुई है, परमल पे रामकिशन कितनी हुई है, गुरुचरण कितनी होती है, तो ए और बी दोनों की कंबाइंड सेल क्या हुई, सितंबर की है अक्टूबर की है, दोनों की कंबाइंड सेल क्या हुई। तो क्या कर देंगे हम, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा, तो आप बेटा दोनों को, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दोगे, a + b कर दोगे। ठीक है, आपको एडिशन आता ही है, एडिशन समझ में आ गई है, अब एडिशन आप अपना आप कर लेना। ठीक है बेटा, फिर ये कह रहा है कि डिक्रीज इन सेल, सितंबर से अक्टूबर में कितनी डिक्रीज हो गई है सेल, तो आप क्या कर दोगे, ए में से बी माइनस कर दोगे, तो डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा, a - b निकाल दोगे। ठीक है, सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में बताता हूँ, थोड़ा लगा। ये कहता है कि अक्टूबर मंथ में कितना प्रॉफिट हो गया, 2% ग्रोथ सेल पे कितना प्रॉफिट हो गया, तो 2% निकाल दीजिए बी का। तो 2% ऑफ बी मतलब सिर्फ बी की बोल रहा है अक्टूबर महीने में, तो 2% ऑफ बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये अक्टूबर की मंथ की है, तो निकाल दीजिए। तो 0.02 इंटू बी, तो हम क्या करेंगे, पूरी बी मैट्रिक्स को 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 0.02
मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स क्या है 5000, हमें प्रॉफिट पता लग जाएगा हर रामकिशन और गुरुचंद दोनों की। 10,000, 20,000, 10,000, ये बी मैट्रिक्स है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.02 से, ठीक है। तो बेटा इतना प्रॉफिट आ गया है अक्टूबर मंथ में, इतना प्रॉफिट हो गया है। मतलब मैंने इसको जिसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला 100, 200, 120। मतलब रामकिशन को तो इतना प्रॉफिट हो गया है, रामकिशन को, ठीक है। और गुरुचरण को इतना हो गया है, इतना प्रॉफिट हो गया है। मतलब किस किस पे अलग अलग फसल है, बासमती पे, परमल पे और नोरा पे अलग अलग प्रॉफिट हो गया। कौन से मंथ में, अक्टूबर मंथ की प्रॉफिट पूछ रहा था सिर्फ, तो ये प्रॉफिट निकल गया। हमने 2% निकाल दिया। 2% ऑफ बी 0.02 हो जाता है। 2/100 करूँ तो 0.02 आ जाएगा इंटू बी। इसके से मल्टीप्लाई कर दी, हर एक पॉइंट में, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दी तो प्रॉफिट आ गया बेटा। बस ये गिवन ये करना था इस क्वेश्चन में। प्लस आप कर ही लोगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, बस वो प्रॉफिट कंबाइंड सेल निकालनी है। तो दोनों मैट्रिक्स आपको गिवन है ही, आप इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। फिर उसको क्या है डिक्रीजिंग से निकालो, उसकी सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीमेंट हो गया सेल में, तो दोनों को माइनस कर दोगे। ये वाला पार्ट थोड़ा अलग था, मैंने करवा दिया, ठीक है बेटा। प्लस माइनस आपको आता ही है मैट्रिक्स को कैसे करते हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर बेटा 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में बेटा आपको ए इंटू बी फाइंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2 ऑर्डर की, ओके। और बी मैट्रिक्स इज गिवन 2 ऑर्डर की। तो आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम कैसे पता लगाते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। सोचिए जरा, इसका जो एम है और इसका जो एन है, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। 2 × 3 आ रहा है, तो हमें पता लग गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए। और ए इंटू बी कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है पहली मैट्रिक्स के इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के। तो देखो 2 कॉलम है और इसमें 2 रो हैं, तो कंडीशंस फॉलो कर रही है। तो देन वी कैन मल्टीप्लाई दिस 2 मैट्रिक्स। हम इन दोनों मैट्रिक्स को बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने कंडीशन चेक कर ली है। तो ए इंटू बी निकालिए, ये है 6 9 2 3। इनको इस तरह से लिख दीजिए आप 2 7 6 9 0 8। और मैंने आपको पहले बता दिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए, 2 × 3 की, मतलब इस फॉर्म में मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने का क्या रूल था, क्या करते थे मैडम, इस वाले दोनों एलिमेंट्स को इसके ऊपर। तो बेटा देखिए क्या मैंने पहले भी सिखाया था आपको, इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई किए। देखो तो यहाँ पे 2 कॉलम है 2 रो है, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको उठा के इस पर रख दिया करते थे। तो कीजिए, देखो 6 2 जा 12, 9 7 जा 63 ऐड हो जाएगा। अब इन दोनों एलिमेंट को इस फर्स्ट रो को इस पे रख दीजिए सेकंड कॉलम में इसके, ठीक है। 6 6 जा 36, 9 9 जा 81। अब इन दोनों एलिमेंट को इसी फर्स्ट रो को, जब तक फर्स्ट रो तीनों से कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होगी जब तक सेकंड रो पे नहीं आना है। अब ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले इससे कर दी, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम से कर दी, फिर फर्स्ट रो की, इस तरह से कॉलम रो को उठा के कॉलम पे रख दीजिए, रो को उठा के कॉलम पे रख दीजिए। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इस पे कीजिए, 6 0 0 एंड 9 8 72, ठीक है बेटा। अब ऐसी अब आप इस फर्स्ट रो की हम तीनों एलिमेंट में तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर चुके हैं। इसी तरीके से सेकंड रो को उठाओ कॉलम में रखते चले जाओ। 2 2 जा 4, 3 7 जा 21, 2 6 जा 12, 3 9 जा 27, 2 0 0, 3 8 जा 24। अब ऐड कर दो इनको एलिमेंट्स को, 12 + 63 75, 1 1 7 72 24 39 25। देखो बेटा 2 × 3 की मैट्रिक्स आ गई। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, 2 × 3 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है कि आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं डिफरेंट ऑर्डर्स की। आपको कह रहा है कि ए बी फाइंड कीजिए और बी ए फाइंड कीजिए। तो ए बी मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर बी ए मतलब बी पहले लिखोगे ए बाद में, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना। फिर कह रहा है ये इक्वल नहीं आने चाहिए, शो कीजिए ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो बेटा ये अपना आप ही आपको लगेगा कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। तो हैंस प्रूव हो जाएगा जब आप ए बी निकालोगे, ए इंटू बी कर देना, फिर बी को पहले लिखना, ए को बाद में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये इक्वल नहीं आएंगे। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाई दिया है, ठीक है। ये तो आप एग्जाम्पल खुद करना, डू सेल्फ, ओके।
बेटा देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कह रहा है, ए और बी दे रखा है, वही शो करना है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी टू। ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे एग्जाम्पल नंबर 13 अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। पहले ए इंटू बी निकाल लीजिए इन दोनों मैट्रिक्स को, पहले ए को पहले रख के बी को मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, फिर बी ए निकाल लीजिए, वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो हैंस प्रूव्ड हो गए। ठीक है, आप खुद करना है इस क्वेश्चन को भी, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, डू सेल्फ, खुद प्रैक्टिस करना। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 15, कह रहा है ए गिवन है बी गिवन है, कह रहा है ए भी निकाल दो, तो ये तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये भी आप खुद करना, डू सेल्फ। ओके।